क्या बहुत से लोग ये समझते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है? मैं ये कहता हूं बिल्कुल गलत है। आवश्यकता सिर्फ वर्तमान में काम करती है। अगर भविष्य में कुछ बदलाव करना है तो इच्छा जननी है, क्योंकि इच्छा मूल में है। आवश्यकता सिर्फ हमें इर्द गिर्द देख करके जो हमारी बेसिक नीड है उनमें प्रयोग होती है। जैसे भूख की इच्छा होती है तो आवश्यकता होती है पेट भरने की। जैसे हमें कहीं जाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें महसूस होता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए हमें जो वहाँ तक पहुँचा दे। और अगर हमें नींद आती है, नींद की इच्छा होती है, तो हमें आवश्यकता होती है एक बिस्तर की, जो हमें सोने के लिए उचित जगह हो। तो आवश्यकता बिस्तर भी अगर नहीं होता है और नींद आती है तो हम बगैर बिस्तर के भी सो जाते हैं। तो इच्छा प्रबलता में है, इच्छा मूल में है। आवश्यकता सेकेंडरी है, जो वर्तमान में काम करती है। और भविष्य में अगर कोई बदलाव करता है तो वो आपकी इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर अगर बना है तो इच्छा से बना है, कोई आवश्यकता से नहीं बना। क्योंकि बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं होती कि बच्चा पैदा हो, उनके पास पहले ही ऑलरेडी काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी दो इच्छाएं मिलती हैं और फिर एक बच्चे का जन्म हो जाता है। खेत के अंदर आवश्यकता होती है अच्छी फसल की, लेकिन खरपतवार हो जाता है, तो वो सब क्या है? तो इच्छाएं मूल में है, आवश्यकता वर्तमान में है। और अगर कोई जननी है भविष्य की तो वो इच्छा है, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो केवल आपको वर्तमान में जीने का एक सहारा है, एक ज़रूरत की चीज़ें जो आपको ज़रूरत के लिए उपयोग करना चाहते हैं वो मिलती हैं। और तीसरा एक शब्द और है बढ़िया, आदत। जब इच्छा बार बार आपकी करती है तो वो एक आदत में तब्दील हो जाती है। कोई भी नशा आदमी करता है, कोई भी कहीं आता जाता है, कोई किसी जगह पे बार बार सुबह उठता है, तो वो आदत सी बन जाती है आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अल्टीमेटली उस काम को करने की, जिंदगी जीने की, जीवन चलाने की इच्छा ही होती है। क्योंकि हमने तीन प्रश्न जो इच्छा के रूप में पूछे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छाएं ना रहती हों। और इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, इसके अलावा व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं है। बाकी सभी चीजें जितनी भी आज तक के दर्शनों में बताई गई हैं, उनके अंदर एक बहुत बढ़िया बात ये कही गई कि आप मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको वहां तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है, प्रभु तक पहुंचना है, तो आपको मानना पड़ेगा। और ये इस तरीके के जो उन्होंने सिस्टम दिए, उनको अपना करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इच्छा कभी भी ये नहीं कहती कि आप मानिए। इच्छा कहती है हमेशा आप अनुभव करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि अनुभव सबके मानने वाले सब चीजों के ऊपर इसलिए आ जाता है क्योंकि जो आप स्वयं अनुभव करते हैं। अब कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है अपनी इच्छा को लेकर के कि मेरी ये इच्छा है और इसे पूर्ण करने का कोई आसान तरीका आप बताएं, तो मुझे लगता है कि कोई आदमी आपकी इच्छा को पूर्ण करने का आसान तरीका नहीं बता सकता। किसी भी माध्यम से आपकी इच्छाओं को वह पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, आसान रास्ते जरूर आपको सुझा सकता है। लेकिन अगर कोई चमत्कार की बात करे कि कोई ताबीज दे करके, कोई सामान दे करके आपको ये कह दे कि ये इसे अपने पास रखिए या फला जगह इस तरीके की एक्टिविटी करिए, वहां पे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ऐसा कोई साक्ष्य आज तक इस दुनिया में नहीं मिला है कि कोई एक पानी का छींटा मार करके
किसी की इच्छा को पूर्ण कर दे, कोई किसी को कोई ताबीज दे करके, कोई अंगूठी दे करके और किसी भी ऐसे माध्यम से उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, वो सिर्फ इच्छा आपकी जो उत्पन्न होती है वो कर्म में तब्दील होती है और कर्म का एक प्रोसेस है, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने का एक टाइम है, एक समय है प्रोसेस का, उसी के ड्यूरेशन में वो पूर्ण होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आप आवश्यकता अलग है, वो कम है, इच्छा आपकी मूल में है और आदत अगर आपकी इच्छा आदत में तब्दील हो जाए तो वह आपकी पूर्णता आसान कर देती है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।